अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुशामदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल पिया नाम का दिया के नेक्स्ट एपिसोड नंबर 68 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अम्मार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो रमशा की सारी जिम्मेदारी उठाए और वो हर उस फर्ज से दूर रहेगा जो रमशा और उसके दरमियान में गलतफहमियां पैदा करेगा। इसी वजह से अम्मार रमशा के साथ रहता है और जॉब करता है। तो वहीं पर वकास ने अपने घर वालों को लाल झंडी दिखा दी है और अब इनके घर में राशन तक भी नहीं है। और जब रजिया आपा का ध्यान अम्मार की तरफ जाता है कि अम्मार आखिर करता क्या है और क्यों वो सारा दिन गायब रहता है, ये सब जानने के लिए वो रमशा के घर जाती हैं, जहां पर अम्मार अपनी बेबी रमशा की स्पोर्ट में बातें करता है और रजिया आपा को समझ आने की पूरी कोशिश करता है कि आपा आप नफा नुकसान से बाहर निकलें और आप चाहें लाख सच पीट लें, नाकामी होगी आपकी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हर हाल में अपनी बीवी का साथ दूंगा। और ये जानने के बाद रजिया आपा परेशान हो जाती हैं कि एक एक करके सब लोगों से छुटकारा हासिल कर रहे हैं। और रजिया आपा अपने हार तस्लीम करने के बजाय रमशा से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने क्या जादू किया है हमारे घर पर। और रजिया आपा बड़े मान से कहती है कि ये मेरा ना छोटा भाई है और इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो दूसरी जानब आप सभी लोग देखेंगे कि नाइला बाबर के साथ शॉपिंग पर आती है और वो भी बाबर के साल करने पर कि नाइला घर से निकलेगी इसका मूड ठीक हो जाएगा। मगर मॉल में नाइला की नज़र वकास पर पड़ती है जो कि रूमा को लेकर शॉपिंग पर लेकर आया है। और जैसे ही वकास की नज़रें नाइला से मिलती हैं तो नाइला उसे फौरन इग्नोर कर देती है, जैसे कि वो उसे जानती ही ना हो और ना ही उससे कभी तल्लुक रहा हो। और ये बात वकास को बहुत बुरी लगती है और वकास साहिब घर आकर अपने घर वालों से कहते हैं कि इसे तो मैं सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। और हैरत से कहता है कि इसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली और उसे कोई परवाह भी नहीं है। जबकि असल हैरत की बात तो ये है कि जो कि इज्जत नाइला वकास को दिया करती थी वो उसे रास नहीं आई, इसीलिए जो वो बेइज्जती और जिल्लत और रुसवाई रुशाने करती है इसकी शान में, वो सब उसे कबूल है। और जब नाइला ने उसे इग्नोर किया तो अब वकास को अपनी इंसल्ट फील होना शुरू हो गई है। हंसी आती है वकास की हालत पर। और वहीं पर रजिया आपा वकास को मशवरा देते हुए कहती हैं कि तुम दूसरी वाली को भी सबक सिखाने की तरकीब सोचो, इतना जलील किया है ना उसने मुझे, और तुम क्या वहां पर खड़े मेरा तमाशा देख रहे थे, कुछ कह नहीं सकते थे अपनी बीवी को। और आगे आप सभी तो देखेंगे कि नाइला मॉल से आने के बाद मजीद अपसेट हो जाती है और बाबा से कहती है कि मेरे खलूस को उसने और उसके घर वालों ने अच्छी तरह इस्तेमाल किया और जब उनका मफाद पूरा हो गया तो मैं एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह मुझे फेंक दिया उन्होंने। और अब दोस्तों घर वालों के हाथ से वकास, अम्मार और नाइला और रमशा तीनों ही निकल चुके हैं। अब इनके घर में खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। अब रजिया आपा के दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं आ रही। तो अब गुलजार साहिब मंसूबा बनाया है और वो रजिया आपा से कहता है कि तुम भूल गई कि नाइला कितनी बेवकूफ़ है, उसके पास जाओ, उससे कहो कि वकास ने दूसरी शादी कर ली है मगर अब पछता रहा है, दिन रात तुम्हें याद करता है और मुझे यकीन है कि नाइला मानने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी। और रजिया आपा अब गुलजार की बातों में आकर नाइला के घर जाएंगी और नाइला भी अब उन्हें इज्जत नहीं देगी बल्कि अच्छी तरह से जलील ख्वार करेगी और उन्हें रुखसत करेगी। उसके बाद इन्हें एहसास होगा कि इन्होंने अपने हाथ से कितना सब कुछ खो दिया है और अब जो करना है वो खुद ही करना है, कोई इनका बोझ नहीं उठाएगा। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्तों का क्या ख्याल है कि क्या अब नाइला इनकी बातों में आएगी? क्या उसे आना चाहिए या उसे बाबर के साथ शादी कर लेनी चाहिए? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर अगर नया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।